नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं व्याकरण का एक पाठ जिसे हम लोग व्यंजन अनुक्रम के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं। व्यंजन अनुक्रम होता क्या है? देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि व्यंजन होता क्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो वर्ण होते हैं। व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं और व्यंजन की खास बात यह होती है कि व्यंजन के उच्चारण में हम लोगों को स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। बिना स्वरों की मदद के या बिना स्वर की मदद के हम लोग व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग प भी बोल रहे हैं तो इसमें अ की ध्वनि है और अ स्वर है। उसी प्रकार हम लोग च भी बोल रहे हैं तो च में अ ध्वनि छिपी हुई है और ये अ जो है वो और कुछ नहीं है बल्कि स्वर है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं व्यंजन जो हैं, इसे अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, उसके उच्चारण में हम लोगों को स्वर या स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। अब आ जाते हैं अनुक्रम। अनुक्रम कहने का मतलब होता है सीक्वेंस, अर्थात दो व्यंजन जब लगातार आते हैं या तीन व्यंजन जब लगातार आते हैं उसे ही हम लोग व्यंजन अनुक्रम कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, प्राणमय तो अण और म ये दो व्यंजन लगातार आ रहे हैं। विमला म और ल यहाँ दो व्यंजन और सपना यहाँ भी दो व्यंजन लगातार आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ एक विशेष बात ये है कि व्यंजन अनुक्रम हम लोग शब्द के मध्य में ही पाएंगे और व्यंजन अनुक्रम से उच्चारण में जो तफात आता है या उच्चारण में जो परिवर्तन आता है उसका सूक्ष्म अध्ययन या उसका भान या उसका ज्ञान हम लोगों को व्यंजन अनुक्रम शब्द मध्य में ही पता चलेगा। कैसे, हम लोग अभी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्यंजन अनुक्रम सीखने की आवश्यकता हमें है क्यों। देखिए, हम लोग हिंदी में जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि अ ध्वनि का लोप होता दिखता है, पर वो लोप होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए एक शब्द है कर्ता, अर्थात डूइंग, कर्ता, और ये देखिए कर्ता अर्थात काम करने वाला। तो यहाँ पर जो र है ये पूरा है, लेकिन हम लोग असतर्कता के कारण या उच्चारण में तीव्रता के कारण र में निहित अ का उच्चारण नहीं करते और कह देते हैं करता को करता। तो इससे क्या होता है, अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अगर हम लोग व्यंजन अनुक्रम सीख लेते हैं और उच्चारण में अगर कोई त्रुटि नहीं करते हैं तो इससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही क्लीन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई कहते हैं उससे रिलेटेड किसी सॉफ्टवेयर से या किसी वेबसाइट से वॉइस टाइपिंग करते हैं तो आप व्यंजन अनुक्रम का सही प्रयोग करेंगे तो वो सही टाइप करके ही आपको देगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है। और हम लोग अब देखते हैं कि व्यंजन अनुक्रम होता किन किन वर्गों में है। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग व्यंजन अनुक्रम का उदाहरण देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए एक शब्द है प्राणमय, विमला, बकता, अर्थात जो बहुत बोलता है उसे हम लोग बोलते हैं ये बहुत बकता है। पगली, लगना, सपना और करता। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो दो है अण और म, व्यंजन अनुक्रम शब्द के मध्य में आता है। यहाँ देखिए विमला ये शब्द के यहाँ पर आया है, बक्ता, पगली, लगना, सपना और करता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि पगली ऐसे लिखा गया है, उच्चारण में तीव्रता के कारण हम लोग पगली ऐसे बोल देते हैं, आधा ग का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन अनुक्रम कौन कौन से हैं देखिए, प्राणमय में अण और म में व्यंजन अनुक्रम है। विमला में, ये विमला में देखिए म और ल व्यंजन अनुक्रम है। बक्ता में क और त, पगली में ग ल, उसी प्रकार लगना में ग न, फिर सपना में प न, फिर कर्ता में र त। इस तरीके के व्यंजन अनुक्रम हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो है ये पूरा है, ये सब पूरा है। ठीक है। लेकिन उच्चारण में ये आधा टाइप का लगता है। कैसे, देखिए मृण्मय, यहाँ पर देखिए हम लोग जब मृण्मय का उच्चारण करते हैं, मृण्मय, तो देखिए अणा और म
यहाँ पर प्राणमय में पूरा आया है और यहाँ पर एक ऐसा ही शब्द जिसमें अण और म व्यंजन अनुक्रम के रूप में आए हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को थोड़ा सा रुकने की आवश्यकता है। प्राणमय, लेकिन इसमें रुकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो है वो आधा है, इसमें अध्वनि नहीं है, मृण्मय। उसी प्रकार देखिए विमला, हम लोग यहाँ देखिए अम्ल, म और ल। उसी प्रकार देखिए वक्ता, लेकिन यहाँ देखिए वक्ता। उसी प्रकार देखिए पगली, ग ल। उसी में देखिए आंग्ल, आंग्ल मतलब हम लोग एंग्लो को हिंदी में आंग्ल कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखिए लगना का लग्न, सपना का स्वप्न और कर्ता का कर्ता। देख रहे हैं? तो ये हम लोगों को समझ में आया कि व्यंजन अनुक्रम अगर हम लोग सीख लेते हैं तो इस बात की गारंटी तो है कि हम लोगों का उच्चारण सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग प वर्ग में करके देखते हैं। प वर्ग, पहले मैं बता देता हूँ आपको ये वर्ग क्या होता है। देखिए मान लीजिए मैंने कहा क वर्ग, तो क में जितने भी होंगे क, ख, ग, घ, अंग, तो ये क वर्ग के वर्ण हो गए। उसी प्रकार च वर्ग में बोलूँगा तो च, छ, ज, झ जितने रहेंगे वो। हम लोग अभी प वर्ग में अलुप्तज व्यंजन अनुक्रम को देखेंगे, अर्थात वो लुप्त तो नहीं होता है, लेकिन लुप्त होने का बोध होता है अगर हमारा उच्चारण गलत होता है तो प वर्ग में हम लोग पहले सबसे पहले प से ही देख लेते हैं। देखिए प में हम लोग क, ग, घ, च, छ, ज, ट, म, य, र, ल, व, तालव्य श, फिर दंतेश ह और नुक्ता वाले ख को जोड़कर शब्द बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे। देखिए वास्तव में ये है उपकृत। देखिए प के बाद क आ रहा है, उपकृत। लेकिन अगर हम लोग असतर्कता से या तीव्रता से बोल देंगे तो ये उपकृत कैसे लिखना लिखना हो जाएगा, ये उपकृत इस तरीके से हो जाएगा, जो कि हो जाएगा गलत। इसीलिए उच्चारण के समय हम लोगों को सावधानी बरतनी है और प का पूरा उच्चारण करना है, उपकृत। उसी प्रकार देखिए उपगमन, अपघात, उपचार, छप छपाना, यहाँ पर देखिए छ और प, छप छपाना। उसी प्रकार देखिए उपजाऊ, प के साथ ज आ रहा है। उसके बाद देखिए निपटना, निपटना देखिए प के बाद ट आ रहा है। अपमान, प के बाद म आ रहा है। उपयोगिता, तो देखिए उपयोगिता हम लोगों को कैसे उच्चारण करना है, उपयोगिता। उसी प्रकार देखिए निरपराध, निरपराध, लेकिन हम लोगों ने अगर तीव्रता से या सतर्कता से उच्चारण किया तो ये निरपराध जो हो जाएगा, इसमें ऐसा एहसास होगा, ऐसा महसूस होगा कि प आधा है। उसी प्रकार देखिए उपलब्धि, उपलब्धि, आधा प का साउंड आपको लग सकता है लेकिन वास्तव में ये है नहीं। उपवीत, उपवीत आपको मैं बता दूं क्या होता है। उपवीत एक संस्कार होता है। ब्राह्मण लोग जब अपने बच्चे को या अपने लड़के को जनेऊ पहनाते हैं तो वो उपवीत संस्कार के रूप में जाना जाता है। अपशब्द, स्लैंग, अपसरण, फैलना। उपहार, देखिए उपहार और तोप खाना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि प वर्ग में जितने भी वर्ण हैं, चाहे प, फ, ब, भ, म, हम लोग अभी उसका अध्ययन करेंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग फ वर्ग में देखते हैं। जैसे प वर्ग का सबसे पहला क्या है, प, उसके बाद फ, प, फ, ब, भ और म, ठीक है। तो हम लोगों ने प वाला तो कर लिया, अब हम लोग आते हैं फ पर। फ में केवल क और ल जुड़कर ही शब्द बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए फुफकार, सांप की फुफकार, तो देखिए अगर फुफकार का उच्चारण आपने तीव्रता से कर दिया तो ये फुफकार इस तरीके का लिखना पड़ेगा या सुना जाएगा। इसीलिए आप बोलेंगे सांप फुफकार रहा है, ठीक है। डफली, ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। तो देखिए डफली, डफली, हम लोगों को बोलना चाहिए डफली, लेकिन हम लोग बोलते डफली तो लगता है कि ये जो फ है वो आधा है, लेकिन वास्तव में ये आधा रहता नहीं है। इसी प्रकार हम लोग आ जाते हैं तीसरे वर्ण पर, प वर्ग का, वो है ब। ब में हम लोग क, ग, ट, ड, त, द, प, र, ल, स, ह, अड़ और नुक्ते वाले ख को जोड़कर शब्द बना रहे हैं। जैसे देखिए उबकाई, तो हम लोगों को उच्चारण कैसा करना है, उबकाई। अगर हम लोगों ने उबकाई बोल दिया तीव्रता से तो ये आधे ब का बोध होगा और ये हो जाएगा गलत, उबकाई। अर्थात हम लोग जब कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता तो हमें उबकाई आने लगती है। फिर वहाँ पर देखिए इसबगोल, एक प्रकार का पौधा होता है जिसके
सफ़ेद सफ़ेद दाने टाइप के कुछ आइटम्स निकलते हैं, अगर आप उसको खाएंगे तो आपका पेट जो है वो सही रहेगा। इसबगोल। उबटन, आपको मालूम है हल्दी से उबटन बनाया जाता है। डबडबाना, डूबते। चोबदार, पहले मैं आपको ये बता दूं ये चोबदार शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, चोब कहने का मतलब होता है एक ऐसी लाठी जिसके ऊपर और नीचे दोनों छोरों पर या दोनों किनारों पर पीतल या चांदी का धातु कसा हुआ रहता है, और इसे जो धारण करता है उसे ही हम लोग कहते हैं चोबदार। इसे आप सिक्योरिटी गार्ड के सेंस में ले सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, ये रॉयल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो किसी पैलेस के बाहर या किसी बड़े बड़े होटल के बाहर जो रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं चौबदार। आबपाशी, देखिए आबपाशी, अगर आपने ब में अ को थोड़ा भी नहीं लिया तो ये हो जाएगा आबपाशी। इसका मतलब होता है सिंचाई करना। फारसी में सिंचाई को आबपाशी कहते हैं। अबरक एक प्रकार का धातु होता है, आपको पता ही है। तबला अर्थात ढोलक के सेंस में इसको ले लीजिए। खूबसूरत, सुंदर, सुबह, आप देख लीजिए। डाउट, तोबड़ा, ये तोबड़ा क्या होता है, इसे थोबड़ा के सेंस में मत लीजिए। तोबड़ा क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि घोड़े को खिलाने के लिए घोड़े के मुंह में एक थैली बांध दी जाती है और घोड़ा उस थैली से ले लेकर खाता रहता है, तो उस थैली को ही हम लोग कहते हैं तोबड़ा। तो अगर आप यहाँ पर देखिए गलत उच्चारण करते हैं, तोबड़ा की जगह तोबड़ा बोल देते हैं, आधा ब का साउंड क्रिएट करेगा और सुनने में भी गलत, लिखने में भी गलत और प्रोनाउंसिएशन भी गलत। शराबखोरी अर्थात जो व्यक्ति बहुत शराब पीता है, ठीक है, और शराब में ही डूबा रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं शराबखोरी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग चौथे वर्ण पर, प वर्ग के, वो है भ। भ के साथ हम लोग क, च, त, द, न, र, ल, व को जोड़कर शब्द बनाते हैं। जैसे अलाभकर, जो बेनिफिशियल नहीं है वो बोलते हैं अलाभकर, ठीक है, तो अलाभकर बोलना है। उसी प्रकार शुभ चिंतन, देखिए शुभ चिंतन, भ के बाद च आ रहा है, शुभ चिंतन। तो अगर आपने यहाँ पर शुभ चिंतन तीव्रता से बोल दिया तो क्या होगा मालूम है, ये शुभ चिंतन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा गलत प्रोनाउंसिएशन में भी, उच्चारण में भी, लिखने में भी और सुनने में भी। उसी प्रकार देखिए चुभता, लाभदायी, चुभना, उभरा, संभलो, चुभवाना। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अ के लुप्त होने का बोध तो होता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है, इसीलिए उच्चारण में हम लोगों को सतर्कता बरतनी है। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम वर्ग पर, और ये है प वर्ग का अंतिम वर्ण है म। नासिक के व्यंजन भी इसे कहते हैं। इसमें हम लोग क, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, त, द, ध, न, प, ब, य, र, ल, व, तालवेश, दंतेश, ह। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये नुक्ता वाला ख, फिर नुक्ता वाला ग, फिर नुक्ता वाला ज, ये जोड़कर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। देखिए नमकीन, हम लोग बोलते हैं मुझे कुछ नमकीन खाने का मन है, तो अगर हम लोग तीव्रता से बोल देते हैं नमकीन तो म आधा बोध होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे नमकीन। उसी प्रकार गमगीन, उसी प्रकार जमघट, देखिए म के बाद घ आ रहा है ना, ठीक है। उसी प्रकार चमचम, चमचम, देख लीजिए म के बाद च आ रहा है। उसी प्रकार देखिए गमछा, अगर आपने तीव्रता से बोल दिया तो ये कुछ इस तरीके से लिखना पड़ सकता है, गमछा। श्रमजीवी, समझी, सिमटी, ममता, आमदनी, समधिन, 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 गमनीय, कम पढ़ी, कम वक्त, कामयाब, कमरा, विमला। उसी प्रकार यहाँ पर पुनः देखिए समवयस्क, समवयस्क मतलब पीयर ग्रुप, ठीक है, एक उम्र वाले, समवयस्क। तो समवयस्क। गुमशुदा, अगर आपने तीव्रता से बोला तो म आधा लगेगा, गुमशुदा। कश्मशाहट, लम्हा, दमड़ी, कमखाब, तमगा, कमजोरी। तो इस तरीके से हम लोगों ने केवल अभी प वर्ग में देखा कि अलुप्त होने का बोध होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। प वर्ग के अलावा आप ऐसे शब्दों को
आप क वर्ग में भी पा सकते हैं, च वर्ग में भी, ट वर्ग में भी, त वर्ग में भी पा सकते हैं। तो इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको ये बताया जाए कि उच्चारण के समय जब आप उच्चारण करते हैं तो उस समय सावधानी बरतें, सही उच्चारण करें, ताकि श्रोता तक आपकी सही बात पहुँचे। और अगर श्रोता आपकी कही हुई बातों को लिख रहा है तो वो सही सही लिखे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।